कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के रामवरण गौतम जी ने हमारे चैनल के माध्यम से नीट की परीक्षा एवं अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। नीट परीक्षा में इतनी धांधली हुई है और उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। इस सरकार ऐसी आई हुई है कि उत्तर प्रदेश में भी जितनी परीक्षाएं लिया है जी, सब जगह ये नकल करवाते हुए पकड़े हुए हैं। अब ये सरकार के लोग हैं या कौन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। नीट परीक्षा में जो धांधली हुई, ये बहुत बड़ा स्कोप है धांधली का जी, क्योंकि नीट से निकलने के बाद ये MBBS डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं जी जी, और डेंटिस्ट होते हैं जी। तो ये बहुत बड़ा स्कैंड चल रहा है धांधली का। इसकी हम जांच की मांग करते हैं और किसी रिटायर्ड न्यायाधीश से हाई कोर्ट के जांच होनी चाहिए और एक समिति बनानी चाहिए और समिति के द्वारा जांच समिति बनाई जाए, जांच समिति के द्वारा जांच हो। लेकिन उस जांच समिति में ऐसे लोग ना हो कि जो गलती कर रहे हैं उन्हीं को मेंबर बना दे। इस तरह का नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में हमला हुआ है उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो तो बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, एक तरफ ये सरकार वहां पर अपना पदभार ग्रहण कर रही है जी, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं, उनका मंत्रिमंडल शपथ ले रहा है। उधर श्रद्धालुओं की एक बस पर आतंकी हमला हो जाता है उसी दिन, ठीक उसी समय जी जी, और उसमें जो है 9 यात्री जो है मार दिए जाते हैं। उसमें कुछ बच्चे भी थे। बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। उसमें कई लोगों ने, कई नेताओं ने उसकी निंदा भी की है उस घटना की, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे चुप रहे जी, उस पर बिल्कुल नहीं बोले। जैसे मणिपुर वाले मामले पर नहीं बोले थे, चुप थे, उसी तरीके से ये इस पर भी चुप रहे। लेकिन इनकी जो पूर्व में 10 साल सरकार चली है 2014 से 24 तक जी, उसके उसके बीच में इनके कम से कम भारत में जम्मू कश्मीर की तरफ सारे बॉर्डर वाले एरियो पे 5693 से अधिक आतंकी घटनाएं घटी जी, जो दर्ज है रिकॉर्ड में। जी जी जी, और 2014 से 24 के बीच आतंकी हमलों में देश के 1343 यानी 1343 जवान जो है शहीद हुए जी, और इस दौरान 1892 आम नागरिकों की जान गई है जी। इसका जिम्मेदार कौन है? और ये सरकार उस पर चुप्पी साधे हुए है जी, दिन पे दिन आतंकी हमला हो रहा है। और इन्होंने जो 370 हटाया था कश्मीर से, इन्होंने कहा कि कोई भी जाके वहां प्लॉट लेके रह सकता है। क्या आज की डेट में कोई अंधभक्त जाके वहां रह सकता है? वहां पर आतंकवादी घटनाएं घटती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये अगर उस चीज को मानते हैं कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, जी जी, तो जम्मू कश्मीर से इन्होंने अपना MP क्यों नहीं लड़ा? भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को विश्वास था कि हमने जो किया है अच्छा किया है, तो MP क्यों नहीं लड़ाया उन्होंने? जी जी, पार्लियामेंट की सीट से उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा। तो ये सब इनका जो है दर्शाता है कि ये क्या कर रहे हैं। जी जी। अयोध्या से जैसे इनकी हार हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी बदला लेने की भावना से कुछ कह रही है मिल्कीपुर से, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम बौखला गए हैं जी, और एक दलित पार्लियामेंट मेंबर बना है वहां से। जी जी जी, इस वजह से उनसे पच नहीं रहा जी। अब वो चूंकि दलित समाज के हैं और अच्छे लीडर थे, तभी जनता ने उनको चुना है जी, भारी वोटों के साथ विजयी बनाया है उनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको पचा नहीं पाए। जी,
अब जो मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं वहां से बदला लेंगे, मिल्कीपुर में भी इनकी जमानत जब्त करने वाले हैं वहां के लोग। जी जी जी। जो व्यवहार इन्होंने वहां की जनता के साथ किया है वो सबको दिख रहा है। भगवंत सिंह राम जिनका नाम लेकर ये आए और उनको ही भूल गए। भाई पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इनको बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा जी। भगवान राम का नाम लेके या उनको बदनाम करने का जो प्रयास किया इन्होंने, बदनाम इसलिए किया कि बिना मुहूर्त के इन्होंने उद्घाटन किया। और हमारे जो देश के शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य उसमें जाने से मना कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे जो हिंदू संस्कृति है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है उद्घाटन जी, इसलिए हम नहीं जाएंगे। वो नहीं गए और भगवंत सिंह राम इनको जो है भारी इनको जिल्लत उठानी पड़ी यहाँ यूपी से।